नमस्कार दोस्तों, मैं बी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तत्काल आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना है, टीजीटी 2022 में सीटें बढ़ाने की प्रतियोगी छात्र कर रहे थे मांग, पूर्व मंत्री के आश्वासन पर अनशन हुआ समाप्त। आप सभी जान रहे हैं कि कल यानी जो है बृहस्पतिवार को 16वां दिन था अनशन का, और विक्की खान के नेतृत्व में ढेर सारे अभ्यर्थी अनशन पे बैठे थे। और कल जो है पश्चिमी क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह जी आने वाले थे, और उनके आगमन और आश्वासन के बाद ही धरना प्रदर्शन जो है वो स्थगित किया गया। आज जो है अभ्यर्थियों की एक टीम लखनऊ जाएगी रंजन साहब से मिलने के लिए, और जैसा कुछ होगा हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे कि क्या रिज़ल्ट निकल करके आया। कल जो है एक भारी संख्या जुटी थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रह करके इस चीज़ों को देखा। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या अभ्यर्थियों की यहाँ इकट्ठी है, और ये लगभग 12:30 पौने 1 बजे का जो है समय था जब ये इतनी भीड़ उपस्थित थी। धीरे धीरे ये पूरी जगह जो खाली दिखाई दे रही है वो सब भर गई थी। बड़ी संख्या उपस्थित हुई थी, और आप सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए आभार। वहीं मुख्यमंत्री तक प्रकरण पहुंचा, अनशन समाप्त। तो एक बड़ी संख्या के रहने और मंत्री जी के आने के बाद मुख्यमंत्री जी तक यह बात पहुंच चुकी है। अब इस पर जल्दी ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा में 629 अभ्यर्थी सफल। यह प्रवक्ता राज्य की होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों के लिए जो है कराई गई थी। तो इस प्रवक्ता भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मेडिकल राज्य की होम्योपैथिक कॉलेज के लिए आवेदन किए थे, उसका रिजल्ट यह बताया जा रहा है। वहीं हमारे IT गैर शैक्षणिक के 103 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विभिन्न विभागों एवं संकायों में सीधी भर्ती प्रतिनियुक्ति एवं अनुबंध के आधार पर कर्मचारी संवर्ग की गैर शैक्षणिक में 103 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। इनमें अनारक्षित वर्ग के 45, EWS के 10, OBC के 27, ST के 15 एवं SC के 15 पद शामिल हैं। तो अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, RRC लेवल 1 का दूसरा चरण 28 जनवरी से शुरू होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो सकुशल संपन्न हो गई है। अब द्वितीय चरण की जो परीक्षा है वह 28 जनवरी से शुरू होगी। वे सारे अभ्यर्थी तो द्वितीय चरण में शामिल हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखें। 28 तारीख से उनको जो है बुलावा भेज दिया गया है एक तरह से, और उसमें 28 जनवरी से उनकी परीक्षा कराई जाएगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट लोक सेवा आयोग से ही है, OTR लागू होने से खाली नहीं रहेंगे पद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शैक्षणिक अभिलेख अपलोड होने से कम होंगे औपबंधिक चयन। कुल मिलाकर के लोक सेवा आयोग ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है, जिसके तहत अभ्यर्थियों को बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। वहीं UPSC ने पहली बार दी संभावित साक्षात्कार की सूचना। चिकित्सा शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, वन विभाग में की जाएंगी भर्ती, और इसके लिए पहले से ही सूचना आयोग की वेबसाइट पे होगा। आप ये भी जानते हैं कि इस वेबसाइट पर जो भर्तियां होंगी उसके 1 महीने पहले ही फॉर्म आने की सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट हो जाएगी जो व्यवस्था बनाई गई है। वहीं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से भी कल एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें कि रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया गया है अभ्यर्थियों का। तो 2 से 8 जुलाई 2022 को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षा कराई गई थी, 29/11/2022 को उसका रिज़ल्ट जारी किया गया है। वहीं देश भर में 45 स्थानों पर 71,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 जनवरी 2023 प्रातः 10 साढ़े 10 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये एक अच्छी खबर है। ये रोजगार मेले के तहत इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है कि स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं 3 मार्च से आयोजित की जाएंगी, और सारे अभ्यर्थियों की जो परीक्षा है उसका डिटेल आपके
वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उन संबद्ध कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक अंतिम वर्ष BA, BCom, BSc होम साइंस की परीक्षाएं 3 मार्च से आयोजित की जाएंगी और व्यवस्थित कार्यक्रम भी जारी किया गया है, जैसा कि मैंने बताया आपको। वहीं कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय विभाग में MTS के 11,409 पदों पर भर्ती करने की तैयारी कर रहा है। विज्ञापन जारी। नॉन टेक्निकल के 10,880 और हवलदार के 529 पदों के लिए आवेदन भी शुरू हो गए। तो यह एक अच्छी खबर है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो कर्मचारी चयन आयोग की हेल्प से नौकरी प्राप्त करते हैं और आगे अपना करियर बनाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमारे चैनल से मिल रही थी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।